नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये हैं 68+ ईयर ओल्ड मेल पर्सन और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। इनको कुछ ऐसा लग रहा है सिर में भारीपन है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ इस तरह की हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। साथ ही साथ इनसे कुछ लोगों ने पैसे उधार लिए हुए हैं, तो वो पैसे वापस कब मिलेंगे, कुछ इस प्रकार के इनके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। सबसे पहले जब कुंडली की बात करें तो ये मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन के कुंडली की खास बात ये होती है कि शुक्र उच्च राशि का हो जाता है तो गुरु की राशि, पर शुक्र यहाँ पर उच्च राशि का हो जाता है। तो ऐसे में जातक को जीवन में शुक्र का बड़ा प्रभाव रहता है। अगर देखा जाए तो इनका जन्म स्वाति नक्षत्र, इनका जो चंद्रमा है तो स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा है, इनका जन्म नक्षत्र स्वाति है। तो ऐसे में राहु की महादशा जन्म पर मिलती है, जो कि जातक के लिए बहुत शुभदायी होती है। बात करें स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों की, तो ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिमान, विश्वसनीय होते हैं। इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है और ऐसे लोग समाज में एक मुकाम भी हासिल करते हैं। लोगों की देखभाल करना, दयालु स्वभाव रखना, इस तरह का इनका नेचर देखा जाता है। ऐसे लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। इन फ्रीडम विचारों में काफ़ी फ्रीडम देखने को मिलती है, खुल के अपना जीवन बिताते हैं। साथ ही साथ इनके अगर देखा जाए तो काफ़ी अपने दयालु स्वभाव के कारण काफ़ी ये लोग अपने आप को छला हुआ भी फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है लोग आए, मुझे यूज़ करके चले गए, देखो मैं तो उनके बुरे समय में आया, लेकिन अब इस समय में कोई काम नहीं आ रहा। या लोग मुझे तब तो बड़े मीठे बन रहे थे जब उनको ज़रूरत थी, लेकिन अब जब मेरे पैसे लौटाने की बारी आई तो फिर लोग पीछे छुड़ा रहे हैं। कुछ इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस भी जीवन में इनके साथ होते हैं। अब देखिए, ऐसे में इनकी बात करें तो ये लोग काफ़ी कृपालु और धर्मात्मा होने के कारण इनको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ जाती हैं, लेकिन अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। इसलिए इनके जीवन में काफ़ी कुछ इनको ब्लेसिंग के रूप में भी मिलता है। इनकी अगर बात करें फाइनेंशियल पोजीशन की, आर्थिक स्थिति की, तो वो आमतौर पे अच्छी ही रहती है और ये लोग काफ़ी चुस्त और कहना चाहिए कि बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाले न्यायपूर्ण लोग होते हैं। गुरु की राशि है तो गुरु की राशि में देखिए गुरु का लग्न है, तो ऐसे में गुरु का लग्न होने के कारण और तुला राशि में का चंद्रमा होने के कारण ये लोग अच्छे शुभ वैभव को ये लोग भोगते हैं। यहाँ पर बात करें तो देखिए लग्नेश जो है, लग्नेश की बात करें तो छठे भाव में जाके बैठा है लग्नेश। तो लग्न का छठे भाव में बैठना ये क्या होता है, ऐसे लोग रोग शत्रु से अच्छा एक कहना चाहिए कि अच्छी लड़ाई लड़ लेते हैं। इनके शत्रु जो होते हैं ना, अपने शत्रुओं को परास्त करने की बड़ी अच्छी क्षमता इनके अंदर देखी जाती है। यहाँ पर बात करें तो देखिए गुरु इनके 3 डिग्री पे बैठे हैं और थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं कि थोड़ा कभी कभी लगता है कि जैसे जीवन में थोड़ा और फल मुझे मिलता। हालांकि काफ़ी कुछ इन्होंने अचीव किया है, पर थोड़ा धीरे धीरे कभी इनको स्पीड मिली होगी अचीव करने की। यहाँ पर बात करें तो देखिए मंगल की राशि, उससे पहले हम गुरु की राशि कवर करेंगे। गुरु की देखिए 2 राशियाँ हैं, एक ये धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हमने गुरु देखे हैं, छठे भाव में बैठे हैं और जैसे कि मैंने बताया कि अपने शत्रुओं से लड़ने की बड़ी अच्छी क्षमता भी देते हैं। अब बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि और वृश्चिक राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल इनका देखा जाए तो मंगल बैठे हैं इनके द्वादश भाव में गर्भोत्तम होकर। तो ऐसे में क्या है कि देखिए दूसरा भाव कुटुंब का भाव होता है और ये भाग्येश भी है। देखिए त्रिकोण भाव का स्वामी है, भाग्येश भी है। मंगल इनको यहाँ से 12वें भाव से कनेक्शन बना रहा है, शनि की राशि में बना रहा है, लेकिन 12वें भाव में कनेक्शन बना रहा है। तो ये फॉरेन कंट्री से बड़ा इनका अटैचमेंट रहता है। फॉरेन ट्रिप्स इनके जीवन में हमेशा लगे रहते हैं। फॉरेन कंट्री में कई बार परिवार भी इनको, देखिए कुटुंब का स्वामी जब इधर बैठ जाए तो परिवार फॉरेन कंट्री में भी जाके रहता है, फॉरेन कंट्री से लिंक्स भी होते हैं। ये भी देखिए नवम भाव का स्वामी देखिए मंगल है, तो ये भी, और राहु भी बैठे हैं यहाँ पर, तो ये फॉरेन कंट्री के ट्रिप्स हमेशा लगवाते रहेंगे इनको। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इसकी डिग्री भी बहुत बढ़िया है मंगल की, 14 डिग्री का मंगल बहुत बढ़िया माना जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे इनकी कुंडली में दूसरे भाव की। देखिए दूसरे भाव और ये दूसरा भाव और अष्टम भाव का स्वामी शुक्र बैठे हैं चतुर्थ भाव में और ये वक्री भी हो रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, देखिए ये शुक्र का चतुर्थ भाव में बैठना सुख वैभव लक्ष्मी लेकर आता है। नौकर चाकर का सुख मिलता है, ऐसे लोगों को लंबी आयु भी मिलती है और ये काफ़ी अगर देखा जाए शुक्र की दृष्टि जो है यहाँ पर, ये अपने सप्तम दृष्टि यहाँ पर भी दशम भाव पे डाल रहा है। जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा वैभव, भूमि वाहन सुख का जो है, भूमि वाहन का सुख बहुत बढ़िया ये देखते हैं।
माता भी इनको बहुत गुणी मिलती है ऐसे लोगों को। अब ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं। चतुर्थ भाव की बात करेंगे तो सूर्य और शुक्र भी बैठे हैं। तो सूर्य और शुक्र इनके देखिए इधर कर्म के स्थान को देख रहे हैं, तो अपने काम में भी अच्छा नेम फेम बनाया होगा इन्होंने, बहुत अच्छा नेम फेम मिलता है। माता भी ऐसा लगता है थोड़ी स्ट्रिक्ट भी रही होंगी और साथ में एक अच्छी गुणी लेडी भी रही होंगी, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर एक मैं बात कहूँगी कि ये जो चतुर्थ भाव का स्वामी, भूमि वाहन का स्वामी यहाँ पर अपने से 12वें बैठा है, तो कई बार इनको ना ऐसा लगता होगा कि भाई जो प्रॉपर्टी जीवन में बनाई है, जो चीज़ें बनाई हैं, कई बार उनको मजबूरीवश बेचना पड़ा होगा, या इनको ऐसा लग रहा होगा पूरा लाभ नहीं मिल रहा उनसे, ऐसा भी चीज़ें कई बार एक्सपीरियंस करना पड़ गया होगा इन्हें। और केतु भी साथ में बैठे, बुध के साथ केतु, तो बुध का ही फल देना चाहिए। तो बुध यहाँ पर बैठ के इनको काफ़ी जैसे बुद्धिशाली बना रहे, पराक्रमी बना रहे हैं, और लग्जरियस लाइफ जीने पे, जैसे होता ना कि मैं लाइफ लग्जरियस ही जीऊँगा और लग्जरी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, इस तरह का इनका नेचर होता होगा। अब यहाँ पर बात करें तो ये देखिए चतुर्थ भाव में बुध की राशि है, बुध की राशि है देखिए, और सप्तम भाव में भी बुध की राशि है। अब देखिए यहाँ पे ये बुध की राशि में देखिए एक कह सकते हैं कि जैसे माँ का स्वभाव अगर जानना है तो ये देखिए सूर्य के गुण, शुक्र के गुण और बुध के गुण तीनों माँ में विराजमान रहे होंगे। और ऐसे में क्या होता है इंसान के जीवन में देखिए काफ़ी भूमि वाहन का सुख भी देखने को बहुत अच्छा मिलता है। बुद्धिशाली इंसान, जैसे कहना चाहिए कि माता से काफ़ी कुछ ग्रहण किया है, बुद्धि एक होता है ना अच्छी बुद्धि, अच्छा लॉजिक स्किल्स बहुत इन्होंने काफ़ी पाए हैं। यहाँ पर बात करेंगे चंद्रमा की, चंद्रमा पंचम भाव में चंद्रमा है तो संतान उत्तम मिलती है, संतान अच्छी सुंदर प्यारी संतान मिलती है। चंद्रमा बैठे हैं अष्टम भाव में, और ये जो है 14 डिग्री के चंद्रमा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ऐसे में क्या होता है जब 14 इतने बढ़िया डिग्री के चंद्रमा होते हैं, संतान उत्तम मिलती है, संतान से कई बार थोड़ा दूर रहना पड़ जाता है, अष्टम भाव थोड़ा ये भी दर्शाता है। और जीवन में देखिए क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी जीवन में आते हैं। अब बात करेंगे गुरु की। गुरु देखिए 3 डिग्री पे जैसे है, और ये अपनी उच्च राशि से बिल्कुल ही निकला ही है, तो उसके गुण भी अभी थोड़ा सा अच्छे इम्पैक्ट अभी देखने को मिल जाते, क्योंकि डिग्री काफ़ी कम भी है और अपनी उच्च राशि से निकला है। तो ज्ञान का अच्छा कारक है, संतान से काफ़ी सुख मिलता है, संतान गुणी होती है, ये चीज़ें देखने को मिलती है। और बात करेंगे सूर्य की बात करेंगे। सूर्य छठे भाव का स्वामी सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो ये क्या होता है कि ऐसे में इंसान जो है ना अपने शत्रुओं पर विजय पा लेता है, अपने शत्रुओं पर विजय पाना बहुत अच्छे से जानता है। अब जैसे इन्होंने कहा कि मेरा पैसा अभी रुक गया है, लोगों से नहीं मिल रहा है, तो वो पैसा भी इनको ज़रूर मिलेगा। उसके लिए मैंने इनको उपाय भी बताऊंगी और देखेंगे कि पैसा मिलने की उम्मीद कब तक बनती है। यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ये हमने बुध को देखा, शुक्र की राशि देखी और मंगल की राशि भी देखी। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि शनि की बात करें तो शनि के पास जो है ये जन्म का शनि है। जन्म का शनि जब यहाँ बैठता है तो देखिए क्या होता है, शनि और राहु यहाँ बैठता है तो ये फॉरेन ट्रैवल्स खूब अच्छा लगाता है, धार्मिक यात्राएं बहुत बढ़िया लगा देता है। और जिसे कहते हैं चीज़ें थोड़ा सा तंग करने के बाद धीरे धीरे चलने के बाद फल अवश्य देते हैं, क्योंकि वक्री शनि इनका बैठा हुआ है। और बात करें शनि की 3 दृष्टियाँ, एक तीसरी दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि और एक 10वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि। तो देखिए शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है इधर छठे भाव पे, तो इनका जो शत्रु है इनका अगर इनका कोई बिगाड़ना कुछ चाहेगा तो वो बिगाड़ नहीं पाएगा, यही भी चीज़ हमें दिखती है। और शनि का तीसरे भाव पे दृष्टि डालना, तीसरे भाव पे दृष्टि डालना, तो ये नौकरों का सुख भी बहुत बढ़िया देता है, तो ये चीज़ हमें दिखती है। मेहनत से पैसा बनाना, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। अभी बात करेंगे इनकी मंगल की, और देखिए शनि की राशियों की भी बात करें। देखिए यहाँ पे हमने गुरु की राशि भी देखी, शनि की राशि, शनि 2 राशियों को लिए हुए है, मकर और कुंभ। और शनि की बात करें तो ये शनि बैठे हैं यहाँ पर, एकादश भाव का स्वामी बैठा है नवम भाव में, 12वें भाव का स्वामी बैठा है नवम भाव में, तो ये फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स हमेशा कराता रहेगा, ये चीज़ बहुत बढ़िया दिखती है। अब बात करें मंगल की। मंगल देखिए 12वें भाव में बैठ के, ये देखिए जैसे कुटुंब भाव का स्वामी मंगल बैठा हुआ है, तो ये फॉरेन कंट्री से बच्चों को बेनिफिट्स कराता रहेगा। और मंगल की दृष्टियाँ की बात करें तो 4वीं, 7वीं और 8वीं, तो ये देखिए क्या होता है,
ये मंगल पराक्रमी बहुत बनाया हुआ है, बहुत मेहनती आदमी रहे हैं अपनी लाइफ में। ये देखिए, ये अगेन शत्रुओं को परास्त करने की बड़ी ज़बरदस्त क्षमता है इनके अंदर। और ये देखिए, अपने अगर पार्टनर्स की बात करें, जैसे कि होता है कि कोई अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें पार्टनर्स हैं, अपनी जान पहचान वाले हैं, इस तरह के, उनसे भी ये काफ़ी एक अच्छी दोस्ती निभाने वाले आदमी इंसान दिखते हैं। अब यहाँ पर कुंडली में एक चीज़ और देखेंगे, गुरु। गुरु की दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर पंचम दृष्टि यहाँ, सप्तम दृष्टि यहाँ, पंचम दृष्टि यहाँ, सप्तम दृष्टि यहाँ और नवम दृष्टि यहाँ, इस तरह से दृष्टियाँ हमें दिख रही हैं। तो गुरु की बात करें तो गुरु देखिए कर्म भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है, कर्म के क्षेत्र में सफलता। अगर बात करें 12वें भाव में तो ये ज्ञान की, जैसे ज्ञान मोक्ष इस तरह की चीज़ों पे भी ध्यान लगवाता है। और बात करें तो दूसरे भाव कुटुंब भाव पे भी ब्लेसिंग से गुरु दे रहा है। तो ये चीज़ें हमें सब अलग अलग ग्रहों का फल दिखता है। अब बात करेंगे गोचर की कि इनको ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, और फिर इनकी दशा भी हम चेक करेंगे। गोचर की बात करें तो गुरु बैठे अभी यहाँ पर, अभी ये जून मई तक यहाँ बैठे हैं, और शनि बैठे यहाँ पर अभी 29 मार्च तक यहाँ बैठे हैं, और राहु बैठे इस समय यहाँ। तो देखिए, ये राहु जो यहाँ बैठ के, ये सिर का पोर्शन है, ये लग्न का पहला भाव सिर कहलाता है। तो सिर में दिक्कत देना, विचारों में उथल पुथल मचना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी देता है। तो ये सिर कारण शनि ने खूब फॉरेन ट्रैवल्स कराया होगा, पिछले 1.5 साल में खूब फॉरेन ट्रैवल्स शनि ने करा दिया होगा इन्हें। तो ये भी चीज़ बहुत दिखती है। अब बात करेंगे तो गुरु पंचम दृष्टि यहाँ, सप्तम दृष्टि यहाँ, नवम दृष्टि यहाँ। गुरु की जो 3 दृष्टियाँ हैं वो इस प्रकार से, देखिए क्या हो रहा है 7वें भाव पर भी, कि जैसे कि फ्रेंड सर्कल की बात करें और पार्टनर की बात करें, साझेदारी की बात करें, तो ये यहाँ पर भी थोड़ा सा गुरु के हम कह सकते हैं अच्छी ब्लेसिंग्स हमें दिखती हैं। और नवम भाव पर भी गुरु की ब्लेसिंग बनाई हुई है। तो गुरु की ब्लेसिंग की बात करें तो धार्मिक यात्राओं के योग भी इनके बन रहे हैं, अगर ये मई जून तक करना चाहें तो। और ये देखिए, एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव में आय के स्रोत भी गुरु बनाएगा। तो एक तो ये चीज़ भी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो ये शनि की दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8, 9, 10, ये देखिए ये। तो इसने 1.5 साल में खूब फॉरेन कंट्री के योग इन्होंने बना दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त। शनि की दृष्टि यहाँ आई हुई है, तो ये देखिए पैसा इनका रिटर्न होगा, पैसा मिलने में थोड़ा 1.5 साल का समय लगेगा इनको, 1.5 साल का समय इनको आएगा। राहु की बात करें तो राहु यहाँ बैठे 16 मई, राहु 16 मई के आसपास ये राहु ट्रांजिट करके यहाँ आएंगे। तो ये अगेन इनको ट्रैवल्स काफ़ी कराएगा। इनको ऐसा लगता है कि मुझे जैसे फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स कराएगा, अलग अलग तरीके के ट्रैवल्स ये करा सकता है राहु। उसके बाद जब राहु यहाँ आएगा तो इनको मनी गेन बहुत ज़बरदस्त है। इनका क्वेश्चन ये था कि इनकम की भी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा देखिए क्या होता है कि कभी हमें सारे फल इकट्ठे नहीं मिलते। अब जैसे फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स हैं, राहु यहाँ बैठ गया तो राहु सिर भारी कर रहा है, तो काम में कंसंट्रेशन भी ख़राब करा राहु ने। 1.5 साल से आपके राहु जब यहाँ बैठा हुआ है तो राहु जो है आपकी कंसंट्रेशन बिगाड़ेगा आपकी। जब आप काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कतें लगेंगी, आपकी इनकम में भी सफरिंग आती है। लेकिन जब राहु और बात करें तो यहाँ पर आएगा तो और इनकम बढ़ाएगा। राहु 12वें बैठेगा तो ट्रैवल्स और कराएगा। पैसा जो इनका गया हुआ है वो पैसा भी अगले 1.5 वर्ष में, जैसे मैंने कहा 1.5 से 2 वर्ष में पैसा इनका वापस मिलने लगेगा। और बात करें इनकम की भी हम गुरु देखिए यहाँ पर जब आएंगे, और शनि का भी देखेंगे, शनि जो है यहाँ पर आ जाएंगे, शनि यहाँ आएंगे और राहु यहाँ चले जाएंगे और गुरु यहाँ। तो इनका थोड़ा सा रिलीफ तो इनको एक तो अप्रैल के महीने में मिलेगा, उसके बाद पूरी तरह से रिलीफ इनको जून में इनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो धीरे धीरे आगे आने वाले समय में इनके इनकम के भी योग बढ़ने लगेंगे। नवमांश चार्ट की बात करें तो नवमांश चार्ट में यहाँ पर सभी ग्रह अच्छी पोजीशन में है, कोई ग्रह नीच का नहीं है। चलित चार्ट में बात करें तो बुध केतु वही अपनी पोजीशन में है। चलित चार्ट में ग्रहों ने किसी ने अपनी
प्लेसमेंट नहीं बदली है, किसी ने अपना भाव नहीं बदला है, तो चलिए चार्ट में भी फिर रिजल्ट सेम रहेंगे। अब बात करते हैं दशाओं की। देखिए दशा में इनकी बात करें तो ये शुक्र की महादशा इनकी शुरू हो चुकी है 2023 मई 2023 से शुरू हो चुकी है और अगले 20 वर्षों तक ये चलेगी। अब वो बात करें तो शुक्र में, देखिए शुक्र में शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र में शुक्र का अंतर, देखिए शुक्र हमने देखा था चतुर्थ भाव में बैठा था और तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामी है, तो ये बहुत अच्छा फल देगा इनकी। और जो इनकी लगन भाव की राशि है मीन राशि, मीन में शुक्र उच्च का हो रहा था, तो ये बहुत ही बढ़िया योग इनकी कुंडली में बन रहा है। तो शुक्र वक्री भी है, तो शुक्र अच्छा फल इनको देगा। तो धीरे धीरे देखिए क्या होता है कि जब ग्रह, जिस ग्रह की महादशा होती है उसी के अंतर में उतना अच्छा फल इंसान को नहीं मिलता, या कहिए धीरे फल मिलता है। अब यहाँ पर देखें शुक्र में शुक्र के अंतर की बात करें तो देखिए मंगल और चंद्र आए हुए हैं। चंद्रमा और मंगल की, चंद्रमा इनका और मंगल त्रिकोण के भाव के स्वामी है। चंद्रमा इनका पंचम भाव का स्वामी है, मंगल इनका नवम भाव का स्वामी है, तो उसने बहुत अच्छा फल इनको दिया होगा। ये दोनों टाइम पीरियड इनके बहुत बढ़िया इनके गए होंगे। राहु ने भी ट्रैवल्स करा दिए होंगे काफ़ी इनको, तो ये देखिए बहुत ट्रैवल्स। अब बात करें गुरु की, तो गुरु इनकी देखिए लग्नेश है, गुरु हमने लग्नेश भी देखा, तो आगे आने वाले समय में भी इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं। शनि की बात करें तो शनि आय भाव का स्वामी है, तो शनि भी इनको फल देगा अच्छा। और बुध की बात करें तो बुध इनके केंद्र भाव के स्वामी है, इनका चतुर्थ भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, तो ये भी इनको इनकम के स्रोत बनाएगा। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो आगे आने वाली दशाएं इनकी बहुत अच्छी हैं। अभी क्या था, ये दशाएं घूमने की दशाएं थी, ये घूमने की। चंद्रमा अगर देखें तो ये जैसे होता है ना घूमना फिरना, लाइफ एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें हैं। आप देखिए हर दशा की अपनी स्पेशलिटी होती है। तो ये दशाओं ने इन्हें घूमने फिरने का अच्छा फल दिया। तो अब देखिए हर दशा की अपनी स्पेशलिटी होती है, हर दशा का अपना महत्व होता है, तो उसमें घूमने फिरने में इन्हें हेल्प करी। तो आगे आने वाली दशाएं इनको कर्म कराएंगी और कर्म से इनको लाभ इनको कराएंगी। अब देखिए बात करें जून 2024 से जून 2025 की, तो ये टाइम पीरियड में मूंथा राशि यहाँ बैठी है। मूंथा राशि जब चतुर्थ भाव में सुख भाव में बैठ जाती है तो इंसान के सुखों में कई बार कमी करती है। अब देखिए सुख में कमी इन द सेंस क्या होता है, जब आय कम हो तो उसमें इंसान सुख ही फील नहीं कर पाता। इंसान को लगता है कि मेरे जीवन में मैं उतना सुख का एहसास नहीं कर पा रहा, तो वो चीज़ का इशू देखने को मिल जाता है। अब बात करें तो यहाँ पर इस कुंडली में देखिए शनि यहाँ पर आया हुआ है सप्तम भाव में, तो थोड़ा सा इंसान के मन में अनसेटिस्फेक्शंस बढ़ सकते हैं, क्योंकि शनि जो है अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ पर भी लगन पर देख रहा है, तो हेल्थ इश्यूज़ भी आना, सिर में भारीपन आना, ये सारी चीज़ें। आप देखिए शनि की दृष्टि, ये तृतीय दृष्टि आई और सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि, तो ये देखिए फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स खूब हो गए, घूमना फिरना बहुत हो गया। फिर ये देखिए थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी देखने पड़ गए। यहाँ पर ये देखिए सुख भाव में शनि की दृष्टि, मूंथा राशि भी और शनि की दृष्टि भी, तो सुखों में कमी करना। इंसान के जीवन में ऐसा लगता है कि मतलब मैं मज़े नहीं ले पा रहा लाइफ के, वो बात नहीं आ रही है, ये चीज़ें। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, तो ये इस टाइम पीरियड तक अच्छे फल इनको देना चाहिए इनकम के लिए। अब देखिए जून 2025 से लेकर जून 2026 तक का अगर हम देखें तो राशि वर्षफल ये निकल के आता है, और मूंथा राशि बैठी दूसरे भाव में। अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं, और कहना चाहिए रुपए पैसे की इनकम बढ़ती है, कुटुंब में वृद्धि होती है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। और बात करें तो देखिए राहु का चतुर्थ भाव में बैठना है, तो ये भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स इनको करा देगा। और चंद्र और शनि यहाँ बैठना, शनि का गोचर का शनि यहाँ बैठ जाएगा, तो ये क्या होगा, बच्चों को लाभ कराएगा, बच्चों से रिलेटेड खुशखबरियाँ, बच्चों से रिलेटेड लाभ ये इनको दिलवाएगा। छठा भाव का शुक्र बहुत बढ़िया माना जाता है, तो ये भी इनके जीवन में अच्छी लग्जरी ऐड करेगा। और बात करें तो देखिए यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है और गुरु भी बैठा है साथ में, तो ये भी अष्टम भाव में बैठ के ये सारे ग्रह इनको शुभ फल देने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स करा देंगे। मंगल की बात करें तो मंगल दशम भाव में बैठे हैं, तो कर्म तो इनसे कराएंगे ही, और जैसे कहना चाहिए जोश जज्बा जो अभी तक थोड़ा सा कम हो गया था वो जोश जज्बा लेकर आएंगे। हेल्थ इश्यूज़ में भी इम्प्रूवमेंट इनको काफ़ी देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं चार्ट में। तो ओवरऑल देखें तो आगे आने वाला समय इनका बहुत बढ़िया है।
ओवरऑल कुंडली की बात करें तो काफ़ी अच्छी कुंडली है, काफ़ी बढ़िया लेवल की कुंडली है। बस इसमें देखने की बात ये कि थोड़ा ग्रह गोचर के कारण जो है थोड़ा इनको दिक्कतें परेशानी आ गई। इस वजह से इसके कारण इनको थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी देखने पड़े। पर जैसे जैसे इनका समय बीतेगा, जैसे अप्रैल का महीना आएगा, फिर अप्रैल के महीने में शनि का गोचर बदलेगा, राहु का गोचर फिर आगे मई में बदलेगा और गुरु का गोचर बदलेगा। अपने आप इनके जीवन में धीरे धीरे एक एक करके सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती जाएगी और इन्हें आराम आने लगेगा और वापस जीवन ट्रैक पे आने लगेगा। और वापस जो इन्होंने पैसे दे रखे हैं वो भी धीरे धीरे करके अगले 1.5 वर्ष में इन्हें मिल जाएंगे। तो ओवरऑल देखें तो कुंडली बहुत बढ़िया है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें और जो कोई दिक्कत परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।